उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुरू हुआ आई लव यू मोहम्मद विवाद अब कई शहरों तक फैल चुका है। उन्नाव, बरेली, कौशाम्बी, लखनऊ और महाराजगंज जैसे शहरों के अलावा उत्तराखंड के काशीपुर और तेलंगाना के हैदराबाद तक इसका असर दिखाई दे रहा है, जहां जगह जगह मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरकर जुलूस निकाल रहे हैं। कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी देखने को मिले। सवाल बड़ा है कि आखिर ये आई लव मोहम्मद विवाद है क्या? आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे बड़ा विवाद कानपुर के रावतपुर इलाके से जुड़ा है। 5 सितंबर को बारावफात के मौके पर जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान रास्ते में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ साइन बोर्ड लगाया गया। हिंदू पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये एक नए परंपरा की शुरुआत है जो पहले कभी नहीं रही। मामला बढ़ता देख पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा करके टेंट और साइन बोर्ड को पुरानी परंपरा वाले स्थान पर लगवा दिया। कानपुर पुलिस के डीसीपी दिनेश त्रिपाठी ने साफ किया है कि सरकार के निर्देश के अनुसार किसी भी धार्मिक जुलूस में नई परंपरा शामिल नहीं की जा सकती है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का आरोप था कि उनके लगाए गए बोर्ड को फाड़ दिया गया, जबकि हिंदू पक्ष का कहना था कि जुलूस में शामिल लोगों ने उनके धार्मिक पोस्टर को नुकसान पहुंचाया था। पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत करा दिया है, लेकिन कुछ दिनों बाद स्थिति और गंभीर हो गई। 9 सितंबर को कानपुर पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक लोगों पर केस दर्ज कर दिया। आरोप था कि जुलूस के दौरान नई परंपरा शुरू करने के और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। एक एफआईआर में 9 लोगों के नाम और 15 अज्ञात शामिल थे। 15 सितंबर को एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने एक्स पर इस मामले पर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने लिखा कि आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध नहीं है, अगर ये जुर्म है तो उसकी हर सजा मंजूर है। ओवैसी के बयान के बाद ये मुद्दा सोशल मीडिया पर बड़े तेजी से ट्रेंड करने लगा। हालांकि कानपुर पुलिस ने सफाई दी है कि एफआईआर आई लव मोहम्मद लिखने या बोर्ड लगाने पर नहीं, बल्कि तयशुदा स्थान से हटाए नए स्थान पर बैनर लगाए और दूसरे पक्ष के पोस्टर फाड़ने को लेकर के हुई थी। बावजूद इसके इस घटना ने माहौल गर्म कर दिया और विभिन्न शहरों में मुस्लिम समाज ने विरोध मार्च निकालना शुरू कर दिया। उन्नाव में विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थिति बिगड़ गई। जुलूस के दौरान पथराव की घटना सामने आई, जिसमें आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया और महिलाओं ने लाठियां तक छीन ली थी। इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और 5 लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। लखनऊ में मुस्लिम महिलाओं ने विधान भवन के बाहर गेट नंबर 4 पर आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर के प्रदर्शन किया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सुमैया राणा भी मौजूद रहे। उन्होंने आरोप लगाया है कि समुदाय को डराने की कोशिश की जा रही है। कौशाम्बी में प्रदर्शन के दौरान मामला और गंभीर हो गया है और कुछ युवाओं ने सर तन से जुदा जैसे नारे भी लगाए हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई बच्चों को हिरासत में लिया और आपत्तिजनक नारेबाजी पर केस दर्ज कर दी। वीडियो में पुलिस को बच्चों से उठक बैठक कराते भी देखा गया था। महाराजगंज में भी पोस्टर की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने इसे शुरू होने से पहले ही रोक दिया। यहाँ 4 नामजद और करीब 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कई वाहनों को भी सीज कर लिया गया है। इस पूरे विवाद पर विभिन्न धार्मिक संगठनों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बरेली की दरगाह आला हजरत से जुड़े जमात रजाइल मुस्तफा के महासचिव फरमान हसन खान ने दर्ज एफआईआर को संविधान के खिलाफ बताया है। वहीं वर्ल्ड सूफी फोरम के अध्यक्ष हजरत सैयद मोहम्मद अशरफ किचौझवी ने भी कहा है कि पुलिस की कार्रवाई अनुचित है और समाज को नफरत फैलाने वाली ताकतों से सतर्क रहना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आई लव मोहम्मद केवल पैगंबर मोहम्मद के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक है, जो संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। उनका कहना है कि इस पर कार्रवाई करना उनके अधिकारों का हनन है। ये तर्क उन्होंने पेश किया है। कानपुर में शुरू हुआ ये विवाद देखते ही देखते प्रदेश और देश के कई हिस्सों में फैल गया। आई लव मोहम्मद के समर्थन में निकले जुलूसों ने ये दिखाया है कि मामला केवल एक पोस्टर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आस्था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा बन गया है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई केवल नई परंपरा शुरू करने और दूसरे पक्ष के पोस्टर फाड़ने को लेकर के की गई है, जबकि प्रदर्शनकारियों का दावा है कि ये उनकी धार्मिक भावनाओं का मामला है। फिलहाल मामला अदालत और प्रशासन दोनों के लिए चुनौती से भरा पड़ा है। ये विवाद न सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द की परीक्षा ले रहा है, बल्कि ये भी सवाल खड़ा करता है कि धार्मिक आस्था और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा। क्या आपकी राय है? कमेंट्स में बताइएगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।